ठीक है, तो याद रखना स्केलेटल सिस्टम का मेन क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन होता है इसमें, क्या होता है इसका, मोबिलिटी। इट प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू द बॉडी या मूवमेंट। ठीक है, गिव्स डिफरेंट शेप, इट गिव्स डेफिनिट शेप। थर्ड, allow rapid response, it allow rapid response। And larger size and support larger size, and it support larger size। चार बातें याद रखो कि स्केलेटल सिस्टम का ये जो चार क्या है, मेन फंक्शन है। अब स्केलेटल के टाइप्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्केलेटल। तो दूसरा आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्केलेटल, कंकाल का टाइप क्या होता है। तो मैंने कहा ये मेनली दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, और दूसरा क्या है यहाँ पे, इंडोस्केलेटन। ये कैरेक्टरिस्टिक इसका है इनवर्टिब्रेट्स, फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स। एग्जांपल क्या होगा, इनवर्टिब्रेट्स। इसके एग्जांपल्स क्या होगा, वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में होता है। एंड थर्ड क्या है, एक है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। और ये कहाँ, इसमें काम कौन करता है, जैसे हमारा ब्लड हो गया, तो आवर ब्लड एक्ट्स एज ए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। और जहां ब्लड नहीं है वहां पे वाटर एक्ट करेगा, जिसमें ब्लड नहीं है उसमें क्या होगा, वाटर होगा। सो वाटर आल्सो एक्ट एज ए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो पहले ये चार फंक्शन और इसके तीन टाइप। तब आता है, ले लिया इसको। अब इसके बाद है तुम्हारा कि स्केलेटन का जो बना किससे, जैसे केमिकल कंपोजिशन देखें हम लोग, केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो नेचर के आधार पर स्केलेटल क्या होता है, दो तरह का होगा, वन इज बोनी एंड अदर इज कार्टिलेजिनस। एक क्या है बोनी, एक क्या है कार्टिलेजिनस। बोनी का मतलब वो बोन्स हैं, और ये क्या होता है, हार्ड होगा। और ये क्या है, सॉफ्ट बोन है। ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे नाक का पीछे वाला पार्ट और नाक का आगे वाला पार्ट। आगे वाला पार्ट क्या है, कार्टिलेजिनस, पीछे वाला पार्ट क्या है यहाँ पे, बोनी। तुम्हारा ईयर हो गया, ये क्या हो गया, कार्टिलेजिनस। ठीक है, तो ऐसे ही जहाँ जहाँ हार्ड बोन है तो बोनी है, जहाँ सॉफ्ट है वो क्या है, कार्टिलेजिनस। बोन फॉर्मिंग सेल्स को क्या कहते हैं, तो पहले याद रखना, बोन के स्टडी को, स्टडी ऑफ बोन हम लोग क्या कहते हैं, इसको ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। बोन फॉर्मिंग सेल को क्या कहेंगे, बोन फॉर्मिंग सेल को ऑस्टियो साइट कह लो या ऑस्टियोब्लास्ट कह लो। और बोन ईटिंग सेल को, बोन को ईटिंग सेल को क्या कहेंगे, जो बोन को ही खाने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट। नाउ द क्वेश्चन है कि बोन किसके बना हुआ किससे। मैंने कहा कि बोन का जो केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखना मेनली इट कंटेन्स व्हाट, तो फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। बोन में क्या होगा, फॉस्फोरस और कैल्शियम एज ए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट यहाँ पे होगा। और प्रोटीन के फॉर्म में यहाँ बोन में क्या होगा, दैट इज ऑसिन प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है यहाँ पे,
ऑक्सिन प्रोटीन। तो ये ऑर्गेनिक कंटेंट हो गया और ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक कंटेंट हो गया बोन में। बोन सेल की अगर हम बात देखें यहाँ पे, तो सेल वो अलग तरह का होगा, जैसे सेल का डिजाइन ऐसे है, ये बोन सेल है, ठीक है। ये है तुम्हारा बोन सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगला यहाँ पे याद रखना कि टू बोन ज्वाइंस टुगेदर बाय, तो बोन प्लस, ठीक है, बोन प्लस बोन, एक बोन है दूसरे बोन से जुड़ा हुआ है, तो दैट आर कॉल्ड लिगामेंट। तो कौन सा सब्सटेंस है, तो लिगामेंट वन। बोन अगर कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है, बोन अगर मसल से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा सब्सटेंस होगा यहाँ पे, अगेन टेंडन। तो लिगामेंट और टेंडन क्या है, ये सीमेंटिक सब्सटेंस है दैट हेल्प इन बाइंडिंग बोन टू बोन और बोन टू द मसल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसके बाद बोन से जुड़ा हुआ जो डिजीज है हम उसका बात करेंगे कि बोन से जुड़ा डिजीज क्या क्या है। तो यहाँ लिख दो डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम, डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा हुआ डिजीज क्या क्या होता है, तो आप लोग बताओ, नाम एटलीस्ट बता दो आप लोग। ये क्या है तुम्हारा, ओस्टियो, हाँ सही है, ओस्टियोपोरोसिस वन। दूसरा क्या है, गॉट भी है। तीसरा क्या है, रिकेट्स हो गया। चौथा क्या है, अर्थराइटिस है। पांचवा क्या है, ओस्टियोकैल्सेमिया हो गया। और एक क्या होता है, टिटैनियम, तो वो भी इसी से जुड़ा हुआ होता है। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, तो याद रखना, ओस्टियोपोरोसिस में जो बोन्स होगा, तो ये जो बोन्स है इसमें क्या होगा, इरोजन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये इरोजन है, सो दिस इज कॉल्ड इरोजन ऑफ बोन्स। गॉट में क्या होगा, तो जहां जहां ज्वाइंट्स हैं वहां पे क्या जम जाएगा, यूरिक एसिड का डिपोजिशन होगा। तो डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड एट ज्वाइंट, हाँ, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड एट ज्वाइंट्स, जोड़ पे यूरिक, ठीक है। तो यूरिया जब बढ़ेगा बॉडी में, और यूरिया क्यों बढ़ता है, तो प्रोटीन को जब खाओगे, दाल वगैरह जब ज़्यादा खाते हो एक एज के बाद, तो वो टूटता किसमें, बेसिकली फाइनली यूरिया में, और उसी से यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। तो एक उम्र के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम है, तो ये यूरिया दाल का को कम करना होगा, प्रोटीन सोर्स को थोड़ा सा घटाना पड़ेगा आपको, सो दैट कि आपको पेन कम हो, या डॉक्टर के पास जाइए, बेहतर दवा वो देगा। प्रोटीन के बिना काम भी नहीं चल सकता है, क्योंकि बॉडी का क्या है, वो बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर है। अब तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, जितना बॉडी की जरूरत है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। जब ज़्यादा होने लगता है तब वो ब्लड में रह जाता है, ब्लड से वो ज्वाइंट में आकर के डिपोजिट होना शुरू हो जाता है, और उस समय क्या होगा, उन जोड़ों को मूव कराने में दिक्कत होगा, स्टिफनिंग होने लगेगा। रिकेट्स में क्या होता है, यहाँ पे जो बच्चों का जो बोन है उसमें कैल्शियम का जो है वो कम हो जाता है, वो नतीजा क्या होगा, बोन टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। बोन क्या होगा, बच्चों को टेढ़े मेढ़े होने लगेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो ये बच्चों का स्कल है ये, और इसका वो बैकबोन है ये, है ना। लेकिन अगर बैकबोन का शेप ये होना चाहिए, लेकिन वही स्कल हो, ऐसे स्कल यहाँ पे रहे, और बैकबोन का शेप अगर थोड़ा सा ऐसे कर्व हो जाए, तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इसमें लगाओ धागा, चलाओ तीर, तो हिंदी में इसको बोलते हैं धनुष टंकार रोग। हाँ,
हाँ हाँ, तो ये हो जाते धनुष की तरह। और कुबर जो कुब्र कहते हो, हाँ, तो इसको बोलते कुब्र या कुबर, तो वो नहीं है, वो अलग है। ये नॉर्मली बच्चों का शेप होगा, बिगड़ जाएगा, ये हम लोग का भी बिगड़ सकता है, तुम्हारा भी बिगड़ सकता है। एक एज के बाद